बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम जापानी संविधान के अंतर्गत जापान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कल जापान में नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि जापान में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस के संविधानों की ही भांति नागरिकों को व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारों की झलक संविधान की प्रस्तावना में भी मिलती है, जिसमें दुनिया के सभी लोगों के शांति से रहने, भय और आवश्यकताओं से मूल मुक्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। जापान के संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 25 के अनुसार समस्त प्रजाजनों को सांस्कृतिक जीवन के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने का अधिकार है। इसी के साथ अनुच्छेद 29 में लोगों को संपत्ति रखने का अनुल्लंघनीय अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य की संपत्ति की सीमा के निर्धारण और जनता पर कराधान के अधिकारों में। इसके साथ ही आर्थिक अधिकारों में हमने कल देखा कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक स्वतंत्रताओं की प्रत्याभूति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और काम पाने का अधिकार है। काम के घंटे, पारिश्रमिक, विश्राम आदि कानून के द्वारा ही विनियमित होंगे। इसके साथ ही हमने कल देखा कि जापान के नागरिकों को संविधान के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। लोगों को सार्वजनिक पदों पर अधिकारियों को चुनने, अपदस्थ करने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। आज हम देखेंगे कि जापानी संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार अन्य किसी भी संविधान की तुलना में अधिक व्यापक हैं। जापान में नागरिकों को न केवल राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। काम पाने का अधिकार, श्रमिक संघों को मान्यता, शोषण का निषेध आदि महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार हैं। शिक्षा के अधिकार का ही परिणाम है कि वर्तमान में जापान में लगभग सभी व्यक्ति साक्षर हैं। परोक्ष रूप में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को संरक्षक बनाया गया है। अनुच्छेद 96 के द्वारा संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, अतः शासन के द्वारा अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट कहा गया है कि मौलिक मानवीय अधिकारों का उपभोग करने से किसी भी प्रजाजन को रोका नहीं जाएगा। ये मूलभूत मानवीय अधिकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को अनुल्लंघनीय रूप में प्राप्त होंगे। आलोचक कहते हैं कि जापान में प्राधिकारवाद की लंबी परंपरा रही है, जो आज भी विद्यमान है। निरंतर राजतंत्र की सत्ता के समक्ष झुकने वाले नागरिक आज भी राजा को सूर्य भगवान का अवतार मानते हैं और सरकार को उसके एजेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। अपनी स्वतंत्रताओं और अधिकारों के संरक्षण हेतु वे आज भी न्यायालय की शरण लेना पसंद नहीं करते। आज भी बहुत से जापानी नागरिक मौलिक अधिकारों से अपरिचित हैं। जापानी न्यायालयों का नागरिक जीवन में बहुत कम योगदान प्रतीत होता है। जापान की सरकार की कार्यप्रणाली प्राय निरंकुश है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी जापानी अधिकार पत्र पर यदि हम देखें कि उसमें नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। चितोगी यानागा के अनुसार आज तक कभी भी व्यक्तिगत नागरिक ने ऐसे व्यापक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं किया है, जो कि आज समाज में व्यक्ति के विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से कानून का अपरिहार्य अंग बनाए गए हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को जिन स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाती है, वे सब जापान के संविधान में निहित है। अब हम जापान में नागरिकों को कौन कौन से कर्तव्यों को प्रदान किए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जापान के संविधान में नागरिकों को
अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुतः अधिकारों का महत्व कर्तव्यों की दुनिया में ही है। अनुच्छेद 27 में काम पाने के अधिकार के साथ यह कहा भी गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। इसी के साथ अनुच्छेद 30 के अनुसार विधि के अंतर्गत कर देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी नागरिकों का यह दायित्व है कि वे अपने संरक्षण में विद्यमान सभी लड़कों और लड़कियों को कानून द्वारा विहित साधारण शिक्षा दिलवाएं। इस प्रकार काम करना, कर देना, लड़के लड़कियों को शिक्षा दिलाना नागरिकों के प्रमुख कर्तव्यों में गिना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जापान एक आधुनिकतम विकसित राज्य है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का अद्भुत समागम है। अधिकारों के क्षेत्र में भी इन्हीं देशों की मिलीजुली छाप दिखती है। और जापान के संविधान में तो एक पूरा अध्याय 3 नागरिक अधिकारों के विवेचन के लिए रखा गया है और संविधान के अनुच्छेद 10 से 40 में इन अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।